बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिनको ना अपने देश पर, जिनको ना अपने देश पर गौरव न निज अभिमान है, वो नर नहीं है पशु निरा और जीव मृतक समान है। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत उपस्थित होने वाले समस्त नपालों, महपालों, राजाओं, महाराजाओं, योद्धाओं, वीरों, विद्वानों, जलचर, थलचर, नपचर नाना, दीप दीप के भूपति नाना, देव धनुज धर मनुष्य शरीरा। आप लोगों ने कुछ सुना? कुछ सुना आप लोगों ने? आदरणीय, महा आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूज्य प्यारे गुरुदेव, आपने कुछ सुना? आदरणीय, अद्वितीय, अगार रमन्ते योगनो यस्मिन् नित्यानंद चिदात्मनि, रोम रोम में रमण करने वाले रमाकांत, प्रेम की पल्लवित वाटिका में स्वच्छंद विचरण करने वाले आराध्य रघुवंश भूषण, रघुवंशी शिरोमणि, रघुवंशी मणि, अखिल ब्रह्मांड के नायक, सदैव राजनीति के ज्ञाता, धर्म की धुरी को धारण करने में अग्रसर प्रभु श्री राम, वचन रचना नागर। भगवान, आपने कुछ सुना? उतने समय से मैं बैठ कर ये विचार कर रहा था, महात्मा शिरध्वज, योगी राज शिरध्वज अपनी वार्ता पर कब विराम लेने वाले हैं, लेकिन ये तब तक संभव ना हुआ जब तक मैं कुछ कहने के लिए प्रस्तुत ना हो गया। आज केवल प्रस्तुत होना ही नहीं, भगवान मैं कुछ कहने के लिए विवश हो रहा। आखिर मेरी विवशता क्या है? मैं क्यों कुछ कहना चाहता हूं? इस कहने के कारण में मेरी वाध्यता क्या है? मेरी वाध्यता के प्रथम दो कारण। पहला कारण, श्री जनक राज जी ने एक ऐसा प्रश्न पत्र तैयार किया है जिसमें कई प्रश्न दिए हैं, लेकिन अंतिम प्रश्न अनिवार्य कर दिया है। श्री जनक राज जी के प्रश्न पत्र का वह अंतिम प्रश्न है, अब जन को माखे भट्ट मानी। इस अनिवार्य प्रश्न की पूर्ति मेरे द्वारा माखे लखन कुटिल भाई भोए। और दूसरा कारण, इस 18 योजन के बने हुए पांडाल में, इस 72 कोस की परिध में मैं जहां तक भी देखता हूं, क्या पाता हूं? 34 कंचन मंच विशाला, ये रचे जहां बैठे महिपाला, यहाँ कौन बैठे हैं? यहाँ राजा बैठे हैं। पुनः विचार करता हूं, यहाँ आए कौन है? यहाँ राजा आए हैं, दीप दीप के भूपति नाना। भूपत का अर्थ भी राजाओं से है। जब आए राजा हैं, बैठे राजा हैं, और श्री जनक जी का प्रण उपस्थित इन राजाओं को सुनाया गया है। बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल। महिपाल का अर्थ भी राजाओं से है। जब आए राजा हैं, बैठे राजा हैं, और श्री जनक जी का प्रण इन राजाओं को सुनाया गया है, तो आज उपस्थित राजाओं की समाज में जनक जी अपने मुख से कह देते, कोई भी राजा वीर नहीं है। शपथ आपके चरणों की गुरुदेव, मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन मैंने विचार किया, आज राजाओं की समाज में अपमान इन राजाओं का नहीं, अपमान तो वीरों का किया जा रहा है। मेरे बोलने का प्रमुख कारण, आज राजाओं की समाज में अपमान इन राजाओं का नहीं, अपमान तो वीरों का किया जा रहा है। मैंने सोचा ये आवश्यक नहीं कि कोई राजा ही वीर हो। क्यों गुरुदेव? ऐसा अनिवार्य नहीं कि कोई राजा ही वीर हो। अरे वीर तो कोई बालक भी हो सकता है। और आज राजाओं की समाज में अपमान इन राजाओं का नहीं, अपमान तो वीरों का किया जा रहा है। जबकि प्रमाणित शब्दों में कहा गया, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुन भय हरन। जब दो वीर, तो श्री जनक जी का संभाषण वीर विहीन कहना क्या उचित? नहीं नहीं गुरुदेव, कही जनक जस अनुचित वाणी। इनके मुखारविंद से निकला हुआ एक एक वाक्य आज हमारे हृदय को तीर की भांति विदीर्ण करता चला जा रहा है। क्या करूं भगवान, क्या करूं?
शांत रहकर इस अपमान के जहर को पान कर जाऊं? क्या करूं? शांत रहकर इस अपमान के हलाहल को पान कर जाऊं, या फिर क्या ये धनुष तोड़ दूं? क्या करूं? क्या धनुष तोड़ दूं? राजा का प्रण है, जो भी धनुष तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का विवाह इस धनुष पर किया ही नहीं। बहुत से राजा हैं जो जानकी का दर्शन जगत जननी के रूप में करते हैं, जगत माता के रूप में करते हैं, जगदम्बा जानो जी सीता। और जो नेपाल, जो महपाल, जो राजा जानकी का दर्शन जगत माता के रूप में करता है, जगत जननी के रूप में करता है, क्या वो धनुष तोड़कर विवाह करने का मन बनाएगा? कभी नहीं। जिनके कछ विचार मनमही, चाप समीप ये महीप न चाही, उन्हीं विचारों से बाधित ये बालक तो क्या करे? अपमान की जहर को शांत रहकर पान कर जाए। भगवान, ये भी संभव नहीं। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, पर सबसे कठिन जाति अपमाना। आज अगर मेरा अपमान होता, आपके चरणों की सौगंध भगवान कभी नहीं बोलता। एक अपमान होता तो सहन कर लेता। आज तो अपमानों की बौछारें श्री जनक राज जी का मुखार बिंदु निरंतर मेघ बनकर हमारे हृदय रूपी धरातल पर बरसता चला जा रहा है। अब शांत रहना संभव नहीं। आज मातृत्व का अपमान, छत्रत्व का अपमान, वीरत्व का अपमान, वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान। विद्वान ने कहा वीर भोग्या वसुंधरा, ये पृथ्वी वीरों से भरपूर है, लेकिन जनक राज जी के शब्दों में वीर विहीन, ये विरोधाभास, यो ही लांछन ये लोग लगाते रहे। स्वार्थरत होकर यो ही लांछन ये लोग लगाते रहे, स्वार्थरत होकर। तो फिर बोलो, इस वीर प्रसूति वसुंधरा का क्या होगा? धरती माँ का क्या होगा? भारत माँ का क्या होगा? भूखो बंदी बना कनक लोचन यदि इसे सताता। एक बार हमारी इस आर्यावर्त भूमि की उपजाऊ शक्ति को हिरणाक्ष ने खींच लिया था। भूखो बंदी बना वो कनक लोचन यदि से सताता, तो उद्धार हेतु नारायण सादर सूकर तक बन जाता। शास्त्र मान्य माता पृथ्वी को वीरहीन बतला दे। शास्त्र को मानने वाला और शास्त्र को जानने वाला अगर माता पृथ्वी को वीरहीन बतला दे, तो फिर बोलो अर्जित प्रज्ञा ऋतंभरा का क्या होगा? यो ही लांछन ये लोग लगाते रहे स्वार्थरत होकर। तो फिर बोलो इस वीर प्रसूति वसुंधरा का क्या होगा? धरती माँ का क्या होगा? भारत माँ का क्या होगा? पृथु राजा ने जिस पृथ्वी को कहा संपदा खानी, पृथु राजा ने जिस पृथ्वी को कहा संपदा खानी, कामान रूप दोहन कर जिसकी शक्ति गई पहचानी, और दे दी जिसने वीरबाल का। ये जानकी भी, ये सीता भी तो पृथ्वी की पुत्री है, जिसने अपने बाएं हाथ से धनुष उठा लिया। क्या वो वीर नहीं है? दे दी जिसने वीरबाल का। बंध्या उसे बता दे, बांझिल उसे बता दे, निपूती उसे बता दे। तो फिर बोलो संबंधों की परंपरा का क्या होगा? यो ही लांछन ये लोग लगाते रहे स्वार्थरत होकर। तो फिर बोलो इस वीर प्रसूति वसुंधरा का क्या होगा? धरती माँ का क्या होगा? भारत माँ का क्या होगा? ये शेष सदा जिस धरती को आसन देता सिर पर है, ये शेष सदा जिस धरती को आसन देता सिर पर है, हुआ इसी पर जन्म और इसी पर जग जीवन निर्भर है। हम जीवित जिसके अन्न वस्त्र से, हम सब जीवित जिसके अन्न वस्त्र से, गाली उसे सुना दे। तो फिर बोलो वंदे मातरम इस नारा का क्या होगा? यो ही लांछन ये लोग लगाते रहे स्वार्थरत होकर। तो फिर बोलो इस वीर प्रसूति वसुंधरा का क्या होगा? धरती माँ का क्या होगा? भारत माँ का क्या होगा? ज्यादा ना कहूंगा, दो विकल्प रखता हूं। पहला श्री जनक जी अपने प्रण में परिवर्तन कर दे, अजगो को केवल वीरता की कसौटी माना जाए और इससे जुड़ा हुआ जानकी का विवाह दूर कर दिया जाए, तो धनुष एक क्षण में तोड़ दूंगा। और दूसरा विकल्प या फिर भगवान आप संकेत कर दे, बस आपके संकेत मिलने मात्र का विलंब है। यदि एक बार आपका संकेत मिल जाए
तो दिखाकर वीरता अपनी इन्हें अनुभव करा दूं मैं, और बताकर बाहुबल अपना बड़प्पन सब मिटा दूं मैं। ये प्रतिज्ञा खींच कर इसकी, ये प्रतिज्ञा खींच कर इसकी अस्थियां चूर कर दूं मैं, और जिसे ये बच समझे चाप के साथ चूक कर दूं मैं। राजन होकर स्त्र है ज्ञान ध्यान बलवान, और एक जरा सी बात पर इन वीरों का अपमान। भैया जिस सभा में आप विराजे हो और ये सेवक खड़ा हो आज्ञा में, फिर कौन नाथ कह सकता है बात भला इस दुनिया में। वैसे तो आपके चरणों का सेवक, इससे ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं, पर कहने में सकता हूं। इसलिए नाथ जितना भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, इसलिए नाथ मैं सत्य कहूं। मैं शपथ आपकी खाता हूं। ये ब्रह्मांड उठा लूं चुटकी में, ये ब्रह्मांड उठा लूं चुटकी में। ये संभव मुझ पाता है जैसे खेलने में बालक साधारण गेंद उठाता है। इस धनुष को इस तरह उठा लूं, इस धनुष को इस तरह उठा लूं जिससे जगत भयभीत हो और ये वीर मंडल क्या उठे। लक्ष्मण तुम्हारी जीत हो। ए हो रघुनाथ नाथ माथ धरू 500, ए हो रघुनाथ नाथ ये माथ धरू 500, और भक्ति का संकेत ये तनक बाजाऊ में। अब ही मरोर तोर बारिद में डारो बोल, करो दिग्दंतन के दंतन दिखाऊ में। ये कांचे घट जिम डारो फोरी, सकऊ मेर मूलक जिम तोरी। ये मेरा अभिमान नहीं है, अभिमान ये नहीं है मेरा, ये तो सब आपका प्रभाव है। ताव प्रताप महिमा भगवाना, ये को बापरो पिनाक पुराना। नाथ जान अस आयुष हो तो कौत करी बिलो की सो, कमल लाल जिम चाप चढ़ावो, योजन सत प्रमाण ले धावो, तोरो छत्रक जन जिम। ताव प्रताप बल्ला, ये तो सब आपका प्रभाव है। और यदि ऐसा न करूं तो प्रभु पद शपथ आपके चरणों की सौगंध, ये कर न धरऊ धनु भाव, कर न धरऊ धनु भाव। सेन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। मेरे लक्ष्मण, तुम व्यर्थ में क्रोध कर रहे हो। क्रोध करने से पूर्व यदि तुमने तनिक सोचा होता, विचार किया होता मेरे भैया, तो मेरा विश्वास कहता है कि तुम कभी क्रोध नहीं करते। क्रोध का मूल कारण है पिता तुल्य महाराज श्री जनक जी आपको वीर नहीं मानते, बस इस कारण से मन में क्रोध। अरे मेरे राजा बेटे, महाराज जनक ही क्या, इस समूचे संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हें वीर माने अथवा न माने, किंतु मैं तुम्हें वीर मानता हूं भैया। संसार के लोग यह सोचते होंगे कि लक्ष्मण राम का भाई है, इसलिए राम अपने भैया को वीर कहता है। छोटे ठाकुर, मैं तुम्हें ऐसे ही वीर थोड़ी कहता हूं, उसका भी एक कारण है। अरे मेरे द्वारा तो सिर्फ एक निशाचरी ताड़का का वध किया गया, किंतु जब तुमने अपने इस धनुष पर बाण चढ़ाया तो परिणाम क्या निकला? अनुज निशाचर कटक संहार, अनेकानेक भयावह निशाचरों का वध किया है मेरे लक्ष्मण। तुम वीर ही नहीं महावीर हो मेरे लाल। क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, और नहीं क्रोध के मार्ग पर चलने वाले का कभी उत्थान होता है। क्रोध तो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, गर्त की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। क्रोध विनाश की मूल है लक्ष्मण। जब क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं, क्रोध के मार्ग पर चलने से उत्थान नहीं, तो फिर व्यर्थ में क्रोध करते हो मेरे लाल।
हो भैया क्यों क्रोध करे, ये क्रोध विनाश कराए। हो भैया क्यों भैया क्यों क्रोध करे, ये क्रोध विनाश कराए। हो भैया क्यों कोई माने ना माने, कोई अपने मुख से कहे या न कहे लक्ष्मण वीर है, लेकिन मैं कहता हूं मेरा भैया वीर है, मेरा लक्ष्मण वीर है। जय हो। माना कि तू वीर बलि है, अनुचित ना सुन सकता है। माना कि तू वीर बलि है, अनुचित ना सुन सकता। क्षत्रिय का तू वीर योद्धा, क्षत्रिय है तो वीर योद्धा, रण कौशल दिखलाए। हो भैया क्यों क्रोध करे, ये क्रोध विनाश कराए। हो मेरे लक्ष्मण महाराज जी, श्री जनक जी की वाणी को क्या तुमने ही सुना है? महाराज श्री जनक जी के वचनों को सुन करके क्या तुम्हारे मन में ही पीड़ा हुई? नहीं नहीं मेरे लाल, महाराज जनक जी की वाणी को तो मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों ने सुना है। महाराज जनक जी की वाणी को तो मैया सुनैना भी सुन रही। मैया सुनैना ही नहीं मेरे लाल, वह जानकी भी अपने मन में अकुला रही है और घबरा रही है। यही विचार करती है मेरे भैया। जय हो। बात सुनैना भी अकुलाए, बात सुनैना
शांत हो जाओ मेरे भैया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। जिस शुभ समय की प्रतीक्षा मैं कर रहा था, वह शुभ समय अब आ गया है। राघव, विश्राम करने का यह समय नहीं है। शुभ कार्य शुभ समय पर ही संपन्न होता है। अभी तक शुभ समय नहीं था जो अजगो टूट जाता। इतने राजा आए हैं, लेकिन किसी के द्वारा राजा जनक के प्रण को पूरा न किया गया। अब शुभ समय आ गया है। उठो राम, उठो राम, भंजो शिव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। उठो, भगवान शंकर के विशाल काय अजगो को 2 खंडों में परिवर्तित करके मिथिला वासियों को प्रसन्न करो। राजा जनक के प्रण को पूरा करो, उनके संताप को हर दो। जाओ। लखन लिखे रघुवंश बनता के हर को दंड, पुलक गात बोले बच्चन चरण चाप ब्रह्मांड। दिस कुंजरह कमट अहि कोला, दिस कुंजरह कमट अहि कोला, धरे धरन धीर न डोला। श्री राम चाहें, श्री राम चाहें शंकर धनु तोरा, श्री राम चाहें शंकर धनु तोरा। हो सजग सुन आयुष मोरा। ऐ कमट कुंजरो सावधान, ऐ कमट कुंजरो सावधान। कान खोल कर सुनो सभी, कान खोल कर सुनो सभी। अब मिथिला में भूकंप मचेगा, नहीं संभलिए तुम पाए, ये मारदंड भी टूट पड़ेगा। भने विदेशी ताक लिया है, भने विदेशी ताक लिया है। श्री रामचंद्र ने अपने ध्यान, ऐ कमट कुंजरो सावधान। सभी लोग सावधान होकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे भैया श्री राम भगवान भूत भावन के इस पावन पिनाक को 2 खंडों में विभाजित करने जा रहे हैं। सावधान, सावधान, सावधान। देखी विपुल विकल देही, लक्ष्मण राम भजो भजो सियहो। निमिष विहात कलप चमते ही, लक्ष्मण राम भजो भजो सियहो। काबर सा सब कृति चुकाने, समय चुके पुनि का पछताने। अतिथि जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लग रीत बिखेकी। पुरहि प्रणाम, पुरहि प्रणाम, मन ही मन कीना। अबिला को उठाए संगी गाले सलाम, है जस गाले कौ मन का एक संगाले। जब दानी जिम जब ले, धन भुमंडल सब भय। ते चल राम मत जन तोरा, हरे मन को थोर कठोरा। लक्ष्मण राम भजो भजो सियहो। शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल। सूरत सकल समाज, चराचर सुखमय मोहन। प्रभु 2 चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। सता रघुवर कोयल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला।
चलते चलते सिया रघुबर तक ऐसे पहुंची तो चार कदम चलते चलते रघुबर तक पहुँचे मुड़ी सी पल्लव सी सकुची सकुची सिमटी सिमटी सकुची सकुचे सिमटे सिमटे चितवन जिनका जय हो। ये देखो अद्भुत लोक निराला प्रभु थोड़ा झुक जाए, नहीं खड़े हो जाएं पहले आप झुक जाएं। चतुर सकीलक कहा बुझाई पहिरावहु जयमाल सुहाई। प्रभु आप झुक जाएं, नहीं झुकेंगे तो नुहुड़ जाओ। हम बताएं, बता दें, नहीं झुकेंगे जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगे। जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगी। चाहे जितना करो गुमारो, चाहे जितना करो गुमान सिया जयमाल न डालेंगी। जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगी। गावई छवि अभी लोक सहेली सिय जयमाल राम उर्मिली। आरती करत जनक कर जोरे बड़े भाग आए प्रभु मोरे। आरती श्री राम जी की मंगला करे, आरती श्री राम जी की मंगला करे। घनन घनन घंट बाजे बीन बांसुरी, बीन बांसुरी। झांझी और मृदंग बाजे, झांझी और मृदंग बाजे, बाजे खंजरी। आरती श्री राम जी की मंगला करे, आरती श्री राम जी की करही आरती पुर नर नारी। देह निछावर तीर्थ पितारी, नाचहि गावहि विबुधि बधूटी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, आरती श्री राम जी की मंगला करे। हेलो, सभी लोग एक बार प्रेम से जय घोष करें। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। तान